ये है कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प माता रानी को चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा, और पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। लेकिन घर के चार दीवारी के अंदर इसको नहीं लगाया जाता है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, मतलब फ़ायदे ही हैं, लेकिन आप वास्तु के हिसाब से सही दिशा में लगाते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलता है। लाल रंग का जो भी प्लांट होता है दक्षिण दिशा में आप लगाते हैं तो फ़ायदा होता है, लेकिन आपको सोच समझ के इस प्लांट को लगाना चाहिए। इसके पुष्प बहुत शुभ होते हैं और पूजा में अर्पित किए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कनेर के पुष्प के उपाय, टोटके, जो भी आप समझें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र मंत्र की, और वास्तु और पर्यावरण वास्तु के बारे में भी, पेड़ पौधों के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कनेर का पुष्प जो होता है, शत्रु की जो पीड़ा आपको सता रही है उसको हरने में सक्षम होता है। मतलब शत्रु पीड़ा न्यून हो जाती है, मिट जाती है। अगर आपको शत्रु सता रहा है, बर्बाद करने भी आमादा है, तो ये प्रयोग आप करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। प्रयोग जानिए। किसी भी शुभ मुहूर्त पे आप लाल कनेर की टहनी तोड़ लाएं, उस टहनी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और प्रत्येक टुकड़े पर पेन से शत्रु का नाम लिखिए। इन टुकड़ों को नाम लिखने के बाद में धूप में सुखा दीजिए। जब ये सूख जाएं पूरी तरह से, उनको कपूर की अग्नि में या गूगल की अग्नि में जला दें। इससे आपकी शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कनेर की जो झाड़ी होती है उनको घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। विशेष रूप से ये संतान को, बच्चों को हानिकारक प्रभाव देते हैं, या बांझपन भी हो सकता है, होता हो उन लोगों को, लेकिन इसका जिक्र इसमें नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं ग्रंथ। तो इसको आपको घर की सीमा में अगर है तो शुक्रवार के दिन पूजा करके इनको हटा देना चाहिए। जो पौधा आप हटाते हैं उसका विधान ये है कि वैसे ही, मतलब शुभ पौधे लगाने हैं, 5 की संख्या में या 11 की संख्या में उनका रोपण कर दीजिए। इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये मुहासों में भी विशेष कारगर है। मुहासों के लिए भी ये पैक लगाया जाता है। सूर्य अगर आपको पीड़ा दे रहा है तो आप कनेर के जो पुष्प हैं जल के साथ अर्पित करिए, सूर्य की पीड़ा दूर हो जाएगी। स्वयं के घर पे लगे हुए जो पुष्प होते हैं वो भगवान को कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, बल्कि अन्य व्यक्ति के घर में जो पुष्प लगे हुए हैं कनेर के, किसी भी स्थान पे लगे हुए हों, वही आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होता है। घर की सीमा से जो बाहर कनेर के पौधे लगे हुए होते हैं वो भी भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं। शिव की कृपा पाने के लिए आप कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं तो उनको आपकी कृपा प्राप्त होती है। श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने के साथ साथ अन्य स्थान से तोड़े गए कनेर के पुष्प अगर चढ़ाते हैं तो आपको शत्रु बाधा परेशान नहीं करती, काल सर्प दोष भी निष्फल हो जाता है। लाल कनेर ऐसा पुष्प है जो भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। अधिक मास में जो मनुष्य कनेर का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करता है उस पर लक्ष्मी जी सदा खुश होती हैं। उसके भवन में आरोग्य बना रहता है और हर संकट दूर हो जाता है। ऐसा पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, आप जानते हैं, लेकिन साथ ही उनको कनेर का पुष्प भी
अर्पित किया जाता है। तो आज हमने आपको बताए कनेर के कुछ टोटके और उपाय। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। हमारे उपाय अगर आपको पसंद आते हैं तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।